हरि ओम। जय गौ माता, जय गोपाल। पूरे विश्व के वासियों को, पूरे भारत के वासियों को आज गोवर्धन पूजा की और अन्नकूट दिवस की खूब खूब बधाइयाँ और शुभकामनाएं। कार्तिक मास हमारे हिंदू समाज का बहुत ही पावन माह होता है। इस दौरान हमारे यहाँ हमारे सनातन धर्म के विशेष पर्व आते हैं और उनसे गौ माता का विशेष लगाव रहता है। आज गोवर्धन पूजा है। हमारे हिंदू समाज में कई त्योहार आते हैं, दीपावली, दशहरा, रक्षाबंधन, और हम उन त्योहारों को बड़े ही हर्षोल्लास से खुशियों के साथ मनाते हैं। मगर सबसे बड़ा पर्व हमारे सनातनी धर्म का वो है गोपाष्टमी, जिसको हमने आज बुला दिया है। गोपाष्टमी पर्व के बारे में मैं यहाँ आपको बता देना चाहता हूँ, ये कब मनाया गया और कैसे इसकी शुरुआत हुई। द्वापर युग के अंदर भगवान श्री कृष्णा जी का जब अवतार हुआ तो मात्र 8 वर्ष की आयु में वो गायों को लेकर सर्वप्रथम घर से बाहर निकले थे और उस दिन कार्तिक माह की अष्टमी तिथि थी। भगवान श्री कृष्णा जी उस दिन सर्वप्रथम अपने गोपालकों के संग गौ माता को लेकर वनों में चराने गए थे, इसलिए इस तिथि को गोपाष्टमी का पर्व कहा गया है। ये पर्व देखिए कितना महान है। हम सब के कोई ना कोई देवी देवता विशेष रूप से इष्ट होते हैं। भगवान कृष्णा जी सबके इष्ट हैं, मगर गौ माता भगवान की भी इष्ट है। क्यों? भगवान श्री कृष्णा ने छोटी सी आयु में ही हम सबको मानवता और गौ माता की सेवा का आदेश दिया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद गौ माता की सेवा इस दिन शुरू की है। गोपाष्टमी का पर्व पूरे भारत के अंदर मनाया जाना चाहिए, मगर बड़े ही दुख की बात है कि एक भी भारत का ऐसा राज्य नहीं है जहां पर इसे विशेष दिवस डिक्लेयर किया गया हो, विशेष उत्सव होता है। हमारा खास सबसे बड़ा त्योहार होता है गोपाष्टमी। गायों के संग इस दिन सानिध्य देना चाहिए हर गौ भक्त को और अपने ऊपर भगवान कृष्णा का, गौ माता का आशीर्वाद लेना चाहिए। कार्तिक मास के अंदर जब गोपाष्टमी का पर्व आता है, हमारे देश के अंदर आज तक किसी भी राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने अवकाश नहीं घोषित किया हुआ है। मेरी हर राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से मांग है कि हमारे हर त्योहार को तो अवकाश होता है, गोपाष्टमी का पर्व भी पूरे हर्षोल्लास के साथ राष्ट्रीय पर्व होना चाहिए। इसे राष्ट्रीय पर्व घोषित करें और राष्ट्रीय अवकाश भी घोषित करें, तभी लोगों को गौ माता की महत्वता का पता लगेगा। जब हम गौ माता के साथ जुड़ेंगे तभी हमारे देश का और पूरे विश्व का कल्याण होगा। गौ माता कल्याणमयी है, करुणामयी है। गोपाष्टमी का पर्व साल में मात्र एक दिन आता है और हम उसी को भूल बैठे हैं। हम सभी देवी देवताओं की एक साथ कहीं भी, कहीं भारत में, कहीं पूरे विश्व के अंदर पूजा प्रार्थना नहीं कर सकते। 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है गौ माता के अंदर। सभी वेद, सभी तीर्थमयी, सभी देवमयी गौ माता है। हमारे हिंदू समाज के वेद, पुराण, शास्त्र यही कहते हैं। देखिए आज गोवर्धन उत्सव था। सुबह सुबह हमारे गौशाला में सभी गोपालकों ने मिलकर गौ माता की पूजा पाठ की है। गौ माता को विशेष पकवान दिया गया है। इस माह के अंदर जितना पूजा पाठ, दान पुण्य होगा, उतना मानव अपना कल्याण कर लेगा। मानव का कल्याण गौ माता की सेवा के साथ जुड़ा है, गौ माता के सानिध्य के साथ जुड़ा है। इसलिए गोपाष्टमी के पर्व को सभी गौ भक्त, पूरे भारतवासी, पूरे विश्व के वासी अपने परिवार के साथ मनाएं। गोपाष्टमी के अंदर दीपदान करें, गाय माता को अपना गर्म वस्त्र जरूर ओढ़ाएं, ताकि गर्म वस्त्र देने से कार्तिक मास के अंदर जो सर्दी का मौसम होता है वो गौ माता को दिया जाता है। वो ही दान पुण्य और वही वस्त्र पूर्वजों को हमारे प्राप्त होता है। इतना विशेष महत्व है गौ माता का हमारे जीवन में। सभी भाइयों से फिर मैं अंत में यही कहूंगा, गोपाष्टमी के पर्व को पूरे हर्षोल्लास से, खुशियों के साथ अपने परिवार के साथ मनाएं। भगवान श्री विष्णु जी का और गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। गोपाष्टमी का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास और खुशियों के संग हर वर्ष मनाया जाता है। समस्त भाइयों से, समस्त गोपालकों से हमारी प्रार्थना है कि इस दिन विशेष तौर पर सपरिवार आप सब गौशाला में आए, गौ माता की सेवा और पूजा कर आनंद लें और गौ माता का असीम आशीर्वाद आप पर बरसेगा। जय गौ माता, जय गोपाल।